हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं, मेरे हमसायगी में एक यहूदी ने घर बनाया और मेरे मकान से ऊंचा बना लिया और उसने परनाला मेरे सहन में उतारा। सारे घर की सफाई करके गंद को छत पे ले जाके परनाले के जरिए मेरे घर में फेंक देता। 2, 4, 5, 10 दिन तो मैं देखता रहा कि शायद ये मुझे तंग करके खामोश हो जाएगा, लेकिन वो मुसलसल ही इस अमल पे डटा रहा। बात करने को मेरा भी मन चाहा, लेकिन एक दिन मैंने कुरान पढ़ा कि वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो मैं बाजार गया, एक टोकरी और झाड़ू खरीदा। वो कूड़ा मेरे सहन में फेंकता तो मैं झाड़ू से टोकरी में डालता और बाहर फेंकाता। इस अजियत को बर्दाश्त करते मुझे 2 साल बीत गए। एक दिन वो यहूदी मुझे सरेरा मिला, कहा, मालिक बिन दिनार, मेरी तरफ से कोई परेशानी तकलीफ तो नहीं है? मैंने कहा तकलीफ तो है। क्या? मैंने कहा रोजाना तेरा घर का कूड़ा मेरे सहन में आता है, मुझे उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, ये अजियत ही तो है। कहा, मालिक बिन दिनार, कभी तूने कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला तो नहीं किया? मालिक बिन दिनार ने कहा, मेरे दिल में एक दिन बात आई थी कि तुझसे कहूँ ये तुम क्या करते हो, लेकिन मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा। मेरे रब ने कहा वल काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पीने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। मैंने कहा तुझसे कहूँ तू चिढ़ कर जाए, हो सकता है मामला सुधरने की बजाय बिगड़ जाए। चलो मैं गुस्से को पी जाता हूँ, तुझे माफ करता हूँ, तू नहीं मानता ना सही, अल्लाह तो मेरे से मोहब्बत करेगा। यहूदी ने कहा तेरे रब का कलाम इतना करीम है? कहा मेरा रब इससे भी ज्यादा करीम है। कहा अगर तेरा रब इससे भी ज्यादा करीम है तो फिर मुझे उस रब की दहलीज पे ले जा जिस रब की दहलीज पे तू रहता है। कहा पहले मोहम्मद का कलमा पढ़, फिर तुझे अल्लाह की दहलीज पे ले जाऊंगा। तो उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया।